हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एकेडमी सॉल्यूशन में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी इतिहास क्लास 7 का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे और ये हमारा आज का पार्ट 5 है। इससे पहले पार्ट 4 तक वीडियो अपलोड कर दिया गया है और इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एकेडमी सॉल्यूशन को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे पीडीएफ शेयर कर दिया जाता है। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक शताब्दियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विश्व धार्मिक अनुष्ठानों के मध्य से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। इस काल में भक्ति की विचारधारा इतनी लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया, या उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ए, बी, सी तीनों सही हैं। नैनार एवं अलवार संतों ने भारतीय उपमहाद्वीप में किस जगह धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण भारत। सातवीं और सातवीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। दक्षिण भारत में इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनारों एवं अलवारों ने किया था। नैनार एवं अलवार संतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नैनार एवं अलवार धूमकर साधु संत थे। ये बिल्कुल सही है। नैनार एवं अलवार संतों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही हैं। त्योरम और तिरुवाचकम किनके गीतों के संकलन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नैनार संतों के। अलवार संतों के गीत किसमें संकलित हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दीव प्रबंधम। प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य किस सिद्धांत के समर्थक थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अद्वैतवाद। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकराचार्य का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रामानुजाचार्य ने। वीर शैव आंदोलन की विशेषताओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए, बी और सी ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ एवं तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियों ने किस क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं से 17वीं सदी तक महाराष्ट्र में चले भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही हैं। गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे किस संत ने लिखा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नरसिंह मेहता ने। नामपंथी सिद्धाचार एवं योगी जनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ये समूह समाज के उच्च वर्गों में बहुत लोकप्रिय हुए। ये समूह उच्च वर्गों में नहीं बल्कि समाज में नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए थे। सूफियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए, बी और सी ये तीनों सही हैं। इस्लाम के अंतर्गत उलेमा कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विद्वान।
नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही हैं। सूफी लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य की रचना करते थे, ये बिल्कुल सही है। इस्लाम ने उपासना पद्धतियों को सामूहिक प्रार्थना नमाज का रूप देकर उसे काफी सरल बना दिया, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। 11वीं शताब्दी में सूफी लोग किस क्षेत्र से आकर भारत में बसने लगे थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य एशिया। 11वीं शताब्दी में सूफी लोग मध्य एशिया से आकर भारत में बसने लगे थे। सूफी शब्दावली में खानकाहों का तात्पर्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सूफी संतों का निवास स्थान। चिश्ती सिलसिले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी ये कथन सही है। सी हमारा गलत है। चिश्ती सिलसिले की स्थापना इराक में नहीं बल्कि अबू इशाक में, इराक में नहीं बल्कि अबू इशाक अबू इसाक ने ईरान के उत्तरी पूर्वी प्रांत खुरासान में की थी। तो ये हमारा ऑप्शन सी जो है वो गलत है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अवधी में। नीचे दिए गए रचनाओं में से कौन सी सूरदास के द्वारा रचित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये तीनों सूरदास के द्वारा रचित है। नामघर स्थापित करने की पद्धति किसने शुरू की? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, शंकरदेव ने। मीराबाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ए, बी और सी ये तीनों सही हैं। कबीर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? कबीर के काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। हिंदू एवं मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी थे, या उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नीचे दिए गए स्थानों में से कौन सा गुरु नानक का जन्म स्थान था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तलवंडी। बाबा गुरु नानक का जन्म तलवंडी, जो कि आप अभी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में यहाँ हुआ था। इनका जन्म 1469 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में हुई थी। ये जन्म मृत्यु। गुरु नानक द्वारा स्थापित धर्मशाला क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपासना एवं धार्मिक कार्यों के लिए जगह। गुरु नानक से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नहीं, ये ए और बी दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही हैं। गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुरु अंगद। 1539 में इनकी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था और इसका नाम लहना था। पहले इनका नाम लहना था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किस लिपि में की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुरुमुखी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ये कथन असत्य है। यहाँ गुरु रामदास नहीं होगा, यहाँ गुरु अंगद होगा।
गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी ने अपनी रचनाएं नानक नाम से लिखी थी। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में किन सूफी संतों एवं गुरुओं की वाणी को जोड़ा गया है? शेख फरीद, संत कबीर, भक्त नामदेव, गुरु तेग बहादुर या उपर्युक्त सभी? इसका सही आंसर ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा संस्था का निर्माण किया। अमृतसर शहर का नाम जिस सरोवर के नाम पर पड़ा है, उसका निर्माण किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुरु रामदास ने। गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड का आदेश किस मुगल बादशाह ने दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जहांगीर ने। मुगल सम्राट जहांगीर सिख समुदायों को संभावित खतरा मानता था। उसी ने 1606 में गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया था। गुरु नानक से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी ये दोनों कथन सत्य हैं। कथन 3 ये गलत है। इनके अनुसार मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति में नहीं थी। गुरु नानक ने अपने उपदेशों के सार को व्यक्त करने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया था। वे 3 शब्द कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नाम, दान और स्नान। 16वीं शताब्दी के चैतन्य देव का संबंध किस जगह से था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बंगाल से। चैतन्य देव बंगाल के एक भक्ति संत थे। मार्टिन लूथर ने बाइबल का अनुवाद किस भाषा में किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जर्मन भाषा में। 13वीं सदी के उत्तर भारत के संतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी ये दोनों कथन सत्य हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस स्थान से संबंधित हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अजमेर से संबंधित हैं। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। अगर इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप एकेडमी सॉल्यूशन को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे इसका PDF शेयर कर दिया जाता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।